जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें स्कूल की दो बसेस दिखाई जाती है। उस बस में कुछ फीमेल स्टूडेंट थी। उसमें एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको था। वो अपनी डायरी पर कुछ लिख रही होती है तो उसे उसकी फ्रेंड कहती है, तुम क्या हर वक्त लिखती रहती हो? क्या तुम कभी बोर नहीं होती? तुम हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं कर रही हो? जैसे ही वो उसकी बातों पर ध्यान देती है उसका पेन नीचे गिर जाती है और वो अपना पेन उठाने के लिए झुकती है और उसी दौरान कोई तेज सी चीज आती है और दोनों बसेस को काट देती है और जिसकी वजह से सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती है और मारी जाती है। लेकिन मित्सुको उसमें बच गई थी क्योंकि वह नीचे झुकी हुई थी। मित्सुको जब ऊपर उड़ती है तो बहुत ही हैरान होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बस से बाहर निकलकर भागने लगती है। वो चीज एक तेज सी हवा थी जो सबको काट रही थी और वह तेज हवा इसके पीछे भी पड़ जाती है। मित्सुको बहुत ही तेजी से भागने लगती है और भागते भागते उसे 4 लड़कियां दिखाई देती है। वो उन सबसे कहती है कि झुक जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन जब तक वो उसकी बात समझ पाती उनमें से 3 लड़कियां मारी जा चुकी थी और एक लड़की इसलिए बच गई थी क्योंकि मित्सुको ने उसे नीचे की ओर खींच लिया था। और फिर उन्हें साइकिल पर कुछ लड़कियां नजर आती है। ये उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है। इससे पहले कि ये उन तक पहुंच पाते हवा उनको भी काट देती है और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे मित्सुको ने बचाया था। मित्सुको बहुत ही डर जाती है और डरकर इधर उधर भागने लगती है और फिर वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां जाकर वो अपना मुंह हाथ धोती है। वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पहले से पड़ी हुई थी जिसे हवा ने काट दिया था। मित्सुको के कपड़े पर बहुत ही खून लगा हुआ था, इसीलिए वो एक डेड बॉडी का कपड़ा उठाकर पहन लेती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में आ पहुंची है। वहां पर और भी सारी फीमेल स्टूडेंट थी। उसका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से चेंज था। वो उसके स्कूल की स्टूडेंट तो नहीं थी। वहाँ पर एक लड़की मित्सुको के पास आती है और कहती है, तुम कैसी हो? वो दरअसल उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन मित्सुको उससे पूछती है, क्या तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी हद तक एक दूसरे को प्यार करती है। और अचानक हवा का झोंका आता है और मित्सुको डरकर एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो उससे पूछती है कि मित्सुको तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? मित्सुको कहती है कि मैं नहीं जानती वो मेरा ख्वाब था या कोई सच, लेकिन मैंने देखा है कि हवा का झोंका सब लड़कियों को काट रही है। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और अपना एक हाथ बाहर निकालकर दिखाती है कि ये देखो, ये बस एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं। रोज की तरह ऐसी हवा चल रही है। यह देखकर मित्सुको की थोड़ी सी परेशानी तो कम हुई थी और अब उसे लग रहा था कि ये वाकई मेरा कोई ख्वाब हो सकता है। उसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड और 2 दोस्तों को लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ये चारों क्लासरूम से बाहर आती है उनकी क्लास टीचर उन्हें देख लेती है, लेकिन ये चारों वहाँ से तेजी से भाग जाती है और उनकी टीचर पीछे ही रह जाती है। वो चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती है। वहाँ पर मित्सुको अपने बाकी फ्रेंडों को अपने ख्वाब के बारे में बताती है। यह सुनकर उनमें से एक फ्रेंड भाग जाती है और कहती है, हो सकता है ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है और वहाँ पर इस दुनिया से अपोजिट यानी कि सब कुछ उल्टा होता है। यह कहती है वो लेक में एक पत्थर फेंकती है और कहती है, ये देखो यहाँ तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है किसी और दुनिया में मैंने पत्थर नहीं फेंका हो। और अचानक दिखाया जाता है कि उसमें से एक लड़की को मगरमच्छ खा लेता है। फिर उसमें से वही फ्रेंड कहती है, देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता और जो उस दुनिया में हो रहा है यह इस दुनिया में नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि उसको उस दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर ये देखो, ये बिल्कुल सेफ है और सिर्फ हमारा बस एक ख्याल था। उस लेक के पास एक बेड यानी कि एक बिस्तर लगाया हुआ हमें दिखाया जाता है। उस बिस्तर पर एक पिलो रखी हुई होती है। वो चारों लड़कियां उस तकिए को उठाकर एक दूसरे पर मारने लगती है और उस तकिए के साथ खेलने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर खड़ी 2 लड़कियां इन्हें गौर से देख रही होती है। उनमें से एक लड़की ब्राइड बनी हुई होती है और इनफैक्ट वो दोनों लड़कियों ने शादी कर ली होती है। और फिर उसे एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और सिर्फ हम ही इसे बदल सकते हैं। और उसके बाद वो चारों लड़कियां अपने क्लासरूम वापस आ जाती है और नेक्स्ट लेक्चर लेने लगती है। लेक्चर लेते हुए मित्सुको को जमीन पर वही तकिया दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकती है कि उसी दौरान उसकी क्लास टीचर पूरे क्लासरूम पर फायरिंग करने लगती है। और जैसे ही वो तकिया उठाकर ऊपर उठती है तो उसकी क्लासरूम की सारी लड़कियां मारी जा चुकी थी और यहाँ पर वो एक बार फिर से बच चुकी थी जैसे कि उसने अपने ख्वाब में देखा था। और मित्सुको की क्लास टीचर उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी क्लास बंक करने की?
अब तुम भी नहीं बच सकोगी। और इसके साथ ही उसकी 2 फीमेल फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी टीचर उसकी उस दोनों फ्रेंड को भी मार देती है। जितने स्टूडेंट की जान बच गई थी, मित्सुको उन स्टूडेंटों के साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की टीचर उन पर लगातार फायरिंग कर रही थी। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है, उनकी जितने भी फ्रेंड्स बची हुई थी, हवा आकर उनको भी काट देती है। मित्सुको यहाँ पर एक बार फिर से अकेली रह गई थी। इसके बाद वो भागते भागते एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर आ जाती है और भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहाँ पर पुलिस को सब कुछ बताने लगती है। लेकिन जब वो पुलिस को ये सब बता रही होती है तो पुलिस कहता है कि तुम तो कपड़े स्टूडेंट वाले नहीं पहनी हो। और वो पुलिस उसे शीशा दिखाती है तो वो देखती है कि वह बिल्कुल चेंज्ड लड़की हो गई है और लोग उसे मित्सुको नाम से नहीं किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी शादी होने वाली थी और वही पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए ले जाने लगती है और आसपास के लोग उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे। और जैसे ही वो चर्च पहुँचती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहीं होती है और उसे पूछती है ये सब क्या हो रहा है। तो उसे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी और के कंट्रोल में हैं और जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। यह कहती ही वो उसका वेडिंग ड्रेस पहनाने लगती है और कहती है अब तुम चली जाओ। वो अब वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है। वहाँ पर खड़ी सब लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको मारने लगती है, लेकिन फिर भी सब लड़कियां उसका मजाक बनाना नहीं छोड़ती। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसके रूम की जगह एक बॉक्स पड़ा होता है। जैसे ही वो बॉक्स खुलता है, उसमें से खौफनाक पिग बाहर आता है। मित्सुको उसे देखकर डर जाती है और एक टूटी बोतल लेकर उस पर अटैक कर देती है और फिर मित्सुको और उसके बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती है। यहाँ पर भी 2 लड़कियां उन्हें रोकती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उन दोनों को मारकर भाग जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और मित्सुको दूसरे साइड पर आ जाती है और भागते भागते जब वो अपने आप को मिरर में खुद को देखती है तो यहाँ पर एक बार फिर से वो एक चेंज्ड लड़की बन गई थी और वहाँ पर एक रेस हो रही होती है। और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती है और उसे किसी और नाम से पुकारने लगती है और कहती है तुम तो एक बहुत ही अच्छी रेसर हो, तुम भाग क्यों नहीं रही हो। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तो वो अपने अंदर भागने की एनर्जी फील करती है और रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। और वहाँ पर उसकी डेड फ्रेंड भी नजर आती है जो कि स्कूल में मारी जा चुकी थी। और ये लोग भागते भागते नोटिस करते हैं उनके तरफ वही लड़कियां आ रही होती है जो कि चर्च उन्हें मारने के लिए दौड़ रही थी। और रेसर्स उनसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इस दुनिया से बाहर चली जाओ। और वो भागते भागते एक अंधेरी जगह पर आ जाती है और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और वो मित्सुको की तरफ आती है और कहती है कि हम सभी मरे हुए हैं और तुमको भी मार डालेंगे। और तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आती है और कहती है कि तुम इसके जाल में मत फंसना, तुम अपना असली नाम बार बार कहो। इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसे जोर जोर से मित्सुको मित्सुको पुकारने लगती है। इसी के साथ वो अपनी असली रूप यानी कि मित्सुको की शक्ल में वापस आ जाती है। इसके साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड अपनी हाथों में लगी कुछ वायर्स को दिखाती है और उसे कहती है कि प्लीज मेरी ये वायर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर आ सकूं। लेकिन उसे डर था कि कहीं ये वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उसकी वायर नहीं खींचना चाहती थी। लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के समझाने पर वो उस वायर को खींच देती है। इसके साथ ही उसके बेस्ट फ्रेंड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही उसे एक गेट दिखाई देती है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि वो एक आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और वहाँ पर उसके कुछ पोस्टर लगे हुए थे जिसे कुछ लड़के ध्यान से देख रहे थे। और तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम अभी फ्यूचर में हो। ये सुनते ही वह बेहोश हो जाती है और जैसे ही होश में आती है तो देखती है एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है और उसके गेम में वही कैरेक्टर नजर आते हैं जो मित्सुको पहले बन चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है ये गेम मैंने बनाई है और मैं ही तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले ही मारी जा चुकी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से जिंदा किया है। मित्सुको को जैसे ही पता चलता है कि वो एक गेम था तो उसे अब लगने लगता है कि वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। फिर एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाता है और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ और इस गेम की आखिरी सीढ़ी यानी आखिरी पड़ाव को कंप्लीट कर दो। और मित्सुको डरते डरते उसके पास चली जाती है। इसी के साथ उसे अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है, अगर हम इस दुनिया में ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है अब बस करो हमारे साथ खेलना। और वो उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में दे मारती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वह बूढ़ा आदमी सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा भी कर सकती है। इससे उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई थी। वो इस दुनिया में यानी कि गेम में तो मर गई थी, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। और फिर दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर भी किसी न किसी तरीके से अपने आप को मार लेती है। अब वो सब के सब गेम का पार्ट नहीं थे। और फिर हमें मित्सुको दिखाई जाती है जो कि एक बहुत ही बर्फीली जगह पर लेटी हुई थी और अब वो असली दुनिया में आ चुकी थी और सब कुछ खत्म हो चुका था।
और यहाँ पर वो बिल्कुल सेफ थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।